तो आज आपके लिए स्टेप का 30 नंबर का सेट लेकर आए हैं जो प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देर ना करते उसको प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दिया हुआ है भाषा से संबंधित। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। तो शिक्षण का यह सूत्र आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह है गेस्टाल्ट के प्रयोग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है, इस कथन को किसने परिभाषित किया? तो परिभाषित से संबंधित है, तो एक कांट के द्वारा परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है, समाजीकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नांकित तथ्य प्रकट होता है। तो समाजीकरण में क्या प्रकट होता है? तो व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका योग्य सदस्य बनता है। ये सही है, क्योंकि जब समाज में व्यक्ति जुड़ता है तो उसका सदस्य बन जाता है। यह व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया है। ये भी सही है, क्योंकि उसमें जुड़ने पर, समाजीकरण में जुड़ने पर परस्पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। तो ये भी आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो शिक्षक का उत्तरदायित्व है समाजीकरण वातावरण का निर्माण करना, ये सही है। और सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। और सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, ये सभी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? तो इसमें है उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है आपके कक्षा में, तो इसका मतलब उसके पिछड़ेपन का कारण क्या है, उस कारण को ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके उसकी समस्या का हल हो सकता है। ये आपका सटीक आंसर है। 6 नंबर में है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो 6 का बी हो जाएगा। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा छात्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तो 6 का आपका बी हो जाएगा। 7 नंबर में है, करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है। चूँकि 7 का बी है ऑप्शन नंबर। बालक सक्रिय व क्रियाशील रहता है। करके सीखने पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर बच्चे को सिखाते हैं कुछ करके सीखने के लिए, तो उसमें बालक जो है सक्रिय रहता है और क्रियाशील रहता है, हमेशा सीखने की लालसा उसमें जागृत रहती है। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, उसे ऐसा करने देंगे, वह बाद में उससे इसका कारण पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर है। 9 नंबर में है, छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम है। पढ़ना कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर। मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम, तो पुस्तकालय में पढ़ने पर जो आनंद आता है बच्चे को, वो कहीं नहीं आता है। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। स्कूल में पुस्तकालय लाइब्रेरी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं लेकर आपको। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बने रहेंगे हमारे साथ। 10 नंबर में कह रहा है कि शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े। ये सही है। कोई छात्र इधर उधर ध्यान ना दे, ये भी आपको करना है। पाठ पढ़ाने का कार्य क्लास में समय से पूरा हो जाए, ये भी सही है। तो आपका आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन हेतु जब पुरानी आदत के स्थान पर नवीन आदत या कार्यविधि अपना ली जाती है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? 11 के नवाचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मी तनुदेश का विचार सर्वप्रथम दिया गया था किसके द्वारा? प्रेसी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का ए, शिक्षण का पहला चरण है। तो शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 14 नंबर में चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? तो सबसे अधिक अनिवार्य है इसमें कि शिक्षक को उस विषय में ज्ञान जो होना चाहिए उत्तम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में किस कार्यक्रम को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन लाया गया था
NCP 1986 में, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा को निम्नांकित देन दी, क्या दी है? तो यह है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा में आदर्शवाद, परियोजनावाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया। कौन? गांधी जी के बुनियादी शिक्षा में, उन्हीं का देन है आदर्शवाद, परियोजनावाद और प्राकृतिकवाद। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, कक्षा में जब प्रोफेसर पढ़ा रहे थे तो अंजू के दोस्त ने उनके कान में कुछ कहा। परिणामतः अंजू उस वक्त यह नहीं सुन पाई कि प्रोफेसर ने क्या कहा। अंजू का यह अनुभव अवधान के किस कार्य की ओर इशारा करता है? तो ये संवेदी फिल्टर की ओर इशारा करता है। अगला क्वेश्चन है, एक सरल दृष्टि प्रत्यक्षण में एक भाग उभर कर ऊपर आता है तथा शेष पीछे जाता है, तो यह उदाहरण बनता है। तो उदाहरण किसका है? आकृति पृष्ठभूमि का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर में, जी कारक क्या है? जी कारक, तो जी कारक संबंधित है सामान्यीकृत मानसिक योग्यता से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। तो रोचक बनाने के लिए और ज्ञानवर्धन बढ़ाने के लिए उदाहरण देकर अगर पढ़ाया जाए तो इसमें बेहतर आंसर मालूम किया जा सकता है, संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो सकता है उदाहरण देकर। तो सटीक आंसर डी हो जाएगा आपका। 21 नंबर में है, मानव शिशु में पर्यावरणीय वंचन से विशेषकर स्थानीयकरण से सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र होता है। तो 21 का आपका देख लीजिए, पेशीय विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सन्निकट विधि का दूसरा नाम है, सन्निकट विधि का दूसरा नाम क्या है? शेपिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर का, जब एक छात्र को उसके उत्तर पुस्तिका व शोध संशोधन के लिए दिया जाता है तो इससे उसे अपने प्रयासों की प्रभाविकता के बारे में जानने का मौका मिलता है। इससे अधिनियम में सार्थक सुधार होता है। इसके लिए सही संप्रत्यय की पहचान करें। तो 23 का सी हो जाएगा, सूचना पुनर्वेशन। नेक्स्ट है, मैस्ले के अनुसार आवश्यकता अनुक्रम की अवरोही क्रम में सबसे ऊपर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, आत्मसिद्धि को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? तो 25 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। अपने शिक्षक अपने छात्र को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है और शिक्षक अपने छात्र को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। सभी आंसर आपका सही है। छात्रों को नवीन पाठ वस्तु सिखाने हेतु सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसको छात्रों के स्तर का ज्ञान करेंगे कि छात्र के अंदर है जो कितना नॉलेज है उसको जांचेंगे। उसके बाद हम नए पाठ को सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है जबकि लिंग संदर्भित करता है। लिंग किसको संदर्भित करता है? तो लिंग संदर्भित करता है आपका चिकित्सा छात्र में मातृ जाति या पितृ जाति का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय क्या है इसमें? प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर में चलते हैं, छात्रों के व्यक्तित्व अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? तो यह है सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठ चर्चा अनुसृत करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं लेकर आपको। चलिए देखिए 30 नंबर में क्या कह रहा है। 30 नंबर कह रहा है कि शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि करके दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। समूह में शिक्षार्थी सदा बेहतर सीखते हैं। अगर आप शिक्षण ठीक तरीके से सिखाना चाहते हैं, अधिगम कराना चाहते हैं, तो बच्चों को या शिक्षार्थी को समूह बनाकर अगर सिखाते हैं तो वो बेहतर सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब है 31 नंबर क्वेश्चन का है जो रिलेटेड है जीके जीएस से। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो किया था वह मोतीलाल नेहरू के माध्यम से हुआ था। मोतीलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था। ये याद रखना है आपको।
पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी के सर्वमान्य नेता थे। तो अगर इनमें से मोतीलाल के साथ CR दास भी जुड़ा रहे तो दोनों आंसर होगा, क्योंकि दोनों किए थे इनका स्थापना। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो था चुनाव में भाग लेना और ब्रिटिश सरकार में जाकर उसकी वास्तविकता को उजागर करना था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में। 32 नंबर कह रहा है कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। कौन बांटता है? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। यह भारत के साथ सबसे स्थलीय सीमा, मतलब भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ सीमा कम लगता है, तो वह है म्यांमार। अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है, वह लगती है कितना? 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना का लगता है 3388 किलोमीटर। उसके बाद फिर पाकिस्तान का लगता है 3323 किलोमीटर। इन सभी के अलावा नेपाल का भी जानना जरूरी है। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर के इंडिया के साथ लगता है। वही म्यांमार का भी बताएं 1643 लगता है। जबकि भूटान की बात करें तो भूटान की जो है भारत के साथ सीमा 999 किलोमीटर है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान का है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो सबसे कम जो है म्यांमार का है। कितना? 1643। लेकिन इससे भी कम सीमा, इंडिया के सबसे कम सीमा जो साझा होता है वो होता है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी। कहाँ से होकर? तो ऑप्शन नंबर है मगध महाजनपद से होकर बहती। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित था, जिसमें वर्तमान आता है पटना, गया जिला इसमें सम्मिलित होता है मगध में। इसके साथ साथ मगध महाजनपद की उत्तरी सीमा गंगा से तथा पश्चिमी सीमा सोन नदी से लगती है, तो इसे भी याद रखेंगे। मगध महाजनपद की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत तथा पूर्वी सीमा जो है चंपा महाजनपद से लगती है, इसे भी याद रखना है। और मगध महाजनपद की 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है। मगध की प्राचीन राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिविज कहलाता है, जो बाद में पाटलिपुत्रा फिर बना। उसी प्रकार से कौशल की बात करें तो कौशल महाजनपद वर्तमान में इसको अवध क्षेत्र कहा जाता है और इसकी राजधानी जो है श्रवावस्ती है, तो इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है कंपोज भी पूछ देता है। कंपोज महाजनपद जो है कश्मीर में है तथा पाकिस्तान के क्षेत्र में है और इसकी राजधानी जो है हाटक है, तो इतना आपको याद रखना होगा कंपोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु सामान्यतया मानव की आंत में रहते? तो ये पाया जाता है एसेरिकिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसेरिकिया कोलाई यह बड़ी मात्रा में विटामिन बी और के उत्पन्न करता है यकृत में। एसेरिकिया कोलाई जो है इसका उपयोग जो है जैव प्रौद्योगिकी शोध एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में। 35 नंबर कह रहा है डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जो जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो यह 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1994 ईस्वी में मरकज समझौता के बाद हुआ था। देखिए, इसके पहले जो हुआ था एक समझौता, मरकज समझौता 1994 में, और फिर 1995 में ये व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ फिर यूनिसेफ के बारे में भी पूछ देता है। विश्व में अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन के, तो विश्व व्यापार संगठन के नया सदस्य जो है अफगानिस्तान है और यह जो है अफगानिस्तान 164वां सदस्य है। यूनेस्को की बात करें, देखिए यहाँ यूनेस्को के बारे में भी पूछ देता है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहा जाता है, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। और एक बचा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में है। 36 नंबर रीजनिंग से संबंध है। राधा अभिनव के पुत्र की बहन है, तो राधा अभिनव से क्या संबंध है? ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है, खुद से आप बना लेंगे। सी आंसर हो जाएगा, पोती या नाती।
फिर 37 नंबर का है, वही रीजनिंग से संबंधित है, हम आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद बनाने का प्रयास करेंगे। बी हो जाएगा इसका। फिर है मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया जो है एशिया में पड़ता है। मंगोलिया की राजधानी की बात करें तो उलान बटार है और इसकी मुद्रा जो है तुगरिक है, याद रखिएगा। उलान बटोर है जो राजधानी है और तुगरिक इसकी मुद्रा है। गोबी मंगोलिया की बात करें तो एशिया में जो है गोबी मंगोलिया है और यह मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो चाइना में है। और मंगोलिया की बात करें तो एक बात और इसमें याद रखना है कि यह लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ जो है भूमि से घिरा हुआ है, समुद्र से इसकी कोई सीमा साझा नहीं होती है। 39 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान किसे मिला है? तो किसे मिला था? तो ये मिला था मोरारजी देसाई को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोरारजी देसाई को 1990 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था और इन्हें 1991 ईस्वी में भारत रत्न भी मिला है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसको, मोरारजी देसाई भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है मोरारजी देसाई को, क्योंकि भारत के प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये थे जो 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 2015 में और इंदिरा गांधी की बात करें तो 1971 में। इनको अटल बिहारी को 2015 में और इंदिरा गांधी को 1971 में और राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी, प्रथम महिला। 40 नंबर में चलते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में है। इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। जैसे 1 को 2 से गुना करें तो 2 हो गया, 2 को 3 से 6, 6 को 4 से 24, 24 को 5 से तो कितना होगा 120, 120 को 6 से करेंगे तो इसमें आ जाएगा 772, 12 छक 72। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। चलिए इसमें 42 नंबर का देख लीजिए। इसमें 2-2 जोड़ते जाना है आपका। सी में 2 जोड़े तो 3 होता है, 2 जोड़े 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो 9 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों तो छट गया। फिर यहाँ देखिए 4 होता है, 4 में 2 जोड़े 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 देखिए कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर उसके बाद है 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 यहाँ होता है आई। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर में। 43 का देख लीजिए। 43 का आप लोग बना के देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। 45 नंबर में चलिए, 45 नंबर में हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए, थोड़ा बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देख लीजिए। कह रहा है एक ठेकेदारी मैथ से संबंधित है। आप मैथ खुद इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर के बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 44 नंबर में, 44 नंबर का ये हो जाएगा 55 आंसर आ जाएगा इसका। आप बनाएंगे इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर। 45 का भी आंसर देख लीजिए, इसका बी आ जाएगा आंसर। 46 का आंसर देख लीजिए, डी आ जाएगा। 47 नंबर में देखिए, इसमें 47 नंबर, 47 नंबर भी मैथ से रिलेटेड है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 48 नंबर देख लीजिए, ये भी मैथ से संबंधित है, क्योंकि मैथ 5 से 7 आपका रहेगा ही, 22 वर्ष आएगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है, यानी परिवर्तित कर देता है? तो 49 का यह है नाइट्रोसोकोकस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है। विद्या पिलई किस खेल से संबंधित है? तो विद्या पिलई जो है स्पूनर से संबंधित है। तो इसी के साथ आपका 50 नंबर का ये सेट 30वां सेट जो था इसका आपका प्रैक्टिस सेट था, ख़त्म हो गया है। इसके साथ साथ फिर अगले सेट में हम उपस्थित होंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आपसे उम्मीद करते हैं
तो कृपया करके आप देखते हैं वीडियो तो लाइक करके जाइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी समय, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।